पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो अशुद्ध वाक्य होगा इसमें कृष्णा जी के अनेकों नाम है, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो शुद्ध रूप होगा या शुद्ध वाक्य होगा इसका, वो होगा कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। बाकी पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। शोभना बहुत मीठा गाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। ये तीनों शुद्ध वाक्य हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है कि सद्भावना शब्द में समास है। तो सद्भावना में है कर्मधारय समास, क्योंकि सद्भावना सच्ची भावना। इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है। यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। जिस समास के समस्त पद का जो उत्तर पद है वो प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, वहां पे होता है कर्मधारय समास। जैसे कि देहलता, तो देह रूपी लता। प्राण प्रिय, तो प्राण के समान प्रिय। अधमरा, आधा है जो मरा, तो इनमें होगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है कि मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा। तो इस पंक्ति में जो अलंकार होगा वो होगा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। अनुप्रास अलंकार, तो जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि चारु चंद की चंचल किरणें। अगला है यमक अलंकार, तो जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए तथा प्रत्येक जगह उसके अर्थ भिन्न होते हैं तो वहां पे होता है यमक अलंकार। जैसे कि सूर सूर तुलसी शशि उड्डगन केशवदास। अगला है उपमालंकार, तो जब उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है तथा वाचक शब्द से समान धर्म का वर्णन हो तो वहां पे उपमालंकार होता है। वाचक शब्द यानी कि सो सम सरिस सी इव आदि। जैसे कि उदाहरण होगा इसका मुख चंद सा सुंदर है। अगला है रूपक अलंकार, तो जहां पर उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो वहां पे होता है रूपक अलंकार। जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई। अगला प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ऑप्शन नंबर डी। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण है मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भवकता राणा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। अगला प्रश्न है दामिनी दमक रहना घन माही खल के प्रीति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो इस पंक्ति में जो छंद है वो है चौपाई, ऑप्शन नंबर सी। उपर्युक्त पंक्तियों में चौपाई छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में दो गुरु शुभ माने जाते हैं। यह एक मात्रक छंद है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो शीला से खाया नहीं जाता, ऑप्शन नंबर डी। शीला से खाया नहीं जाता वाक्य में है भाववाच्य। तो क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का ज्ञान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता तथा कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होते हैं। यानी कि ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता तथा कर्म के अनुसार ना होके भाव के अनुसार होते हैं तथा सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहते हैं। जैसे कि गर्मी के कारण मुझसे खेला नहीं जाता। अगला प्रश्न है कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है। तो इसमें लगा है उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। तो वो है काम, ऑप्शन नंबर बी। वह काम नहीं करता वाक्य में काम शब्द पर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः काम अव्यय है। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी नहीं बदलता। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है अव्यय कहलाते हैं। ये शब्द सदैव
अपरिवर्तित, अविकारी और अव्यय रहते हैं, जैसे कि अतः, कब, किधर, जब, किंतु आदि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वृष्टि। तो वृष्टि शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। बाकी क्रिया में, वर्षा में और रिपु में, इन तीनों में रा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका जवाब है तालु। तालव्य सा, दंत सा और मूर्धन्य सा। तालु में है छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, या और सा। कंठ में है छोटा, बड़ा आहा, का वर्ग और हा। दंत में है ता वर्ग, ला और सा। मूर्धन्य में है री, टा वर्ग, रा और सा। अगला प्रश्न है कि कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो मात्र, मूर्धा, क्रम और मातृभूमि। तो इनमें मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है, क्योंकि मातृभूमि में है री, बाकी तीनों में रा है। अगला प्रश्न है कि संज्ञा का भेद नहीं होता है? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तीनों होते हैं, लेकिन निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। जो निजवाचक है, ये संज्ञा का भेद नहीं है, ये है सर्वनाम का भेद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका जवाब हो जाएगा वचन। तो वचन पुल्लिंग है, बाकी हानि, प्यास और बचत, ये तीनों स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है कि सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो वो है दर्शन। दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो हैं दर्शन, आंसू, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, होश। तो ये प्रयोग होते हैं सदा बहुवचन में। और सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं जनता, माल, सोना, सामग्री और सामान। अगला प्रश्न है कि हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। तो बहन को पुस्तक देता है, इसमें है कर्म कारक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? तो वो है आप। तो यहाँ पे होगा सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो यहाँ पे धार्मिक होगा विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटना है। तो इनमें से तद्भव होगा कपूर, ऑप्शन नंबर ए। तो कपूर होगा तद्भव और इसका तत्सम होगा कर्पूर। जबकि जो पक्ष, मयूर और मानसिक है, ये तीनों होंगे तत्सम। सब कुछ जानने वाला, तो जो सब कुछ जानता हो, तो सब कुछ जानने वाला होगा सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर बी। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होगा। बहुत कुछ जानने वाला बहुज्ञ होगा और कुछ ना जानने वाला अज्ञ होगा। उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्थान का विलोम होगा पतन, ऑप्शन नंबर ए। देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो सुधाकर, ऑप्शन नंबर डी। सुर, अमर, देव, ये तीनों देवता के पर्यायवाची हैं, जबकि सुधाकर देवता का पर्यायवाची नहीं है, ये है चंद्रमा का पर्यायवाची। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची हैं सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, निशाकर, राकेश, हिमकर, कलाधर, इंदु, मृगांक। जबकि देवता के पर्यायवाची हैं देव, सुर, आदित्य, निर्जर, वृंदारक। अगला प्रश्न है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। तो वो है जलज, जलद, यानी कि जलज कमल, जलद समुद्र, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। जलज और जलद, यहाँ पे जो जलज है तो जलज का तो होगा कमल, लेकिन जो जलद है तो जलद का समुद्र नहीं होगा, जलद का होगा बादल। बाकी अनिल का होगा हवा और अनल का होगा आग।
अली का होगा भौरा और अली का होगा सखी, आदि का होगा आरंभ और आदि का होगा अभ्यस्त। अगला प्रश्न है कि पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। लेख, ऑप्शन नंबर बी। पत्र का अर्थ पत्ता, पंख और चिट्ठी, ये तीनों होता है। पत्र शब्द अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ है पत्ता, चिट्ठी, पंख, धातु का पत्तर और समाचार पत्र। सदैव शब्द में संधि कौन सी है? तो सदैव में है वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर डी। सदैव के अलावा एक एक, रामेश्वर, बनौषधि और महुदाल, इनमें भी वृद्धि संधि होगी। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो प्रत्येक में है प्रति उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है तो वे शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़कर यानी कि शुरू में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग। प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं प्रतिकूल, प्रत्यक्ष और प्रतिक्षण। अगला प्रश्न होगा वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो वैज्ञानिक में जो प्रत्यय प्रत्यय यानी कि पीछे लगेगा तो प्रत्यय होगा एक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। सी नहीं होगा। वैज्ञानिक शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर अनेक अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब एक प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं वो है दैनिक, वैदिक, लौकिक। अगला प्रश्न है कि बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा कौन सा होगा? तो ईद का चांद होना, ऑप्शन नंबर सी। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखना, कोसों दूर होना, बहुत अलग होना, गुदड़ी का लाल होना, गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। अगला है अब तब होना। तो अब तब होना का अर्थ होगा परेशान करना या मरने के करीब होना। अगला प्रश्न है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ है कहीं ठौर ठिकाना ना होना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि गोदान किसकी रचना है? तो गोदान है प्रेमचंद की रचना, ऑप्शन नंबर ए। गोदान के अलावा निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगलसूत्र, ये सभी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में यामा के लिए, ऑप्शन नंबर सी। महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। अगला प्रश्न है कि अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इन्हें मिला था कितनी नावों में कितनी बार के लिए, 1978 में। इनके द्वारा रचित जो अन्य रचनाएं हैं वो है इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष, रौंदे हुए ए, आंगन के पार द्वार, नदी के द्वीप, एक बूंद सहसा उछली। तो ये सभी रचनाएं हैं अज्ञेय की। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है उर्वशी की रचनाकार। तो उर्वशी की रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनकी जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, ओंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे की हरिनाम, ये सभी रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। अब उर्वशी, तो उर्वशी की नाम की जो एक रचना है वो जयशंकर प्रसाद की भी है, लेकिन प्रायोरिटी देनी है रामधारी सिंह दिनकर को।